बहुत कॉमनली मैं अपनी ओपीडी में जो नी रिप्लेसमेंट के प्रोस्पेक्टिव पेशेंट हैं जो सर्जरी के लिए इंक्वायर कर रहे हैं, उनसे ये सुनता हूँ कि क्या ये पेनफुल सर्जरी है। तो देखिए, मैं यही कहता हूँ सबको कि पेन एक बहुत ही सब्जेक्टिव फिनोमिनन है और एक आदमी का जो कंफर्ट है वो दूसरे आदमी का एक पेनफुल एक्सपीरियंस हो सकता है। बट फिर भी हाँ, नी रिप्लेसमेंट के बाद पेन होता है, बट थैंक्स टू द मल्टी मोडल पेन थेरेपी जो आजकल हमारे पास स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं, हम पेन को बहुत ही टॉलरेबल लेवल पे लेके आ सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो आज इस वीडियो में हम सर्जरी के दिन से लेके हमारे जो 1 से 1.5 महीने का सर्जरी का रिकवरी फेज रहता है, उसमें हम क्या क्या पेन थेरेपीज इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। नॉर्मली हम जो पेन मैनेजमेंट है वो सर्जरी के सुबह ही स्टार्ट कर देते हैं। कुछ मेडिसिन होती हैं जो हम सर्जरी से पहले दे देते हैं, जिसे हम प्रीएम्प्टिव एनेस्थीसिया कहते हैं। उससे पेशेंट का जो एंजाइटी लेवल लो हो जाता है, जिसकी वजह से वो पेन को कम एप्रिशिएट करते हैं। नॉर्मली नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी की जाती है वो स्पाइनल एनेस्थीसिया या कंबाइंड स्पाइनल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के अंदर की जाती है, जिसे रीजनल ब्लॉक कहा जाता है। उसमें एक सुई आपके बैक में लगाई जाती है जिसमें दवा इंजेक्ट की जाती है और पैर सुन्न हो जाते हैं। पेशेंट होश में रहता है, बट हम बिना दर्द के, बिना डिस्कम्फर्ट के उस सर्जरी को कर सकते हैं और ये एक जनरल एनेस्थीसिया से ज़्यादा सुरक्षित तरीका है। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि एपिड्यूरल कैथेटर, जो एक छोटी ट्यूब हम कमर में डालते हैं, उससे हम अगले 2 से 3 दिन तक आपको दर्द का दवा देके आपको कंफर्टेबल बनाए रह सकते हैं। उसके अलावा कुछ एडक्टर कैनाल ब्लॉक्स हैं, हम घुटने के ऊपर मसल में एक इंजेक्शन लगा के जो घुटने के आसपास की नसें हैं उनको सुन्न कर सकते हैं, ताकि आप अपनी बिना किसी मोटर वीकनेस से पेन के बिना अपनी फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर सकें। उसके अलावा सर्जरी के दिन हम आईवी एनाल्जेसिक्स, जिसमें एनासेड्स, पैरासीटामोल, ट्रेमाडोल, इस तरह के कई पेन किलर इंजेक्शंस हैं जो यूज़ करते हैं। वो आपके किडनी फंक्शन, आपके जनरल हेल्थ के हिसाब से पेशेंट टू पेशेंट कैलिब्रेट किए जाते हैं। सर्जरी के अगले दिन जब हमें आपको मोबिलाइज करना है, हमें खड़े करके आपको चलाना शुरू करना है, उस समय हम पेन किलर मेडिसिन, पेन किलर टैबलेट स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके बॉडी फंक्शन, मेडिकल कंडीशंस के हिसाब से देख के टाइट्रेट की जाती हैं। और उसके साथ ब्रेक थ्रू पेन के लिए, बीच में पेन बढ़े तो हम फिर भी इंजेक्शन यूज़ करते हैं और साथ ही में जो एपिड्यूरल कैथेटर कमर में है उससे भी दवा को इंजेक्ट किया जाता है। इसी के साथ साथ हम कुछ स्किन पैचेस हैं जो कि पेन की मेडिसिन को एक लो रेट पे लगातार आपकी बॉडी में रिलीज़ करते हैं, हम उनका भी इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली तीसरे दिन तक आते आते इंजेक्शंस की यूसेज 0 पे आ जाती है। आप मेनली ओरल टैबलेट्स पे रहते हैं और स्किन पैचेस पे रहते हैं। घर जाने के बाद हम जो ओरल टैबलेट्स हैं वो धीरे धीरे कम करना शुरू करते हैं, टाइट्रेट करना शुरू करते हैं। स्किन पैचेस को भी अगले 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में हम बंद करते हैं और बाय द एंड ऑफ 3 वीक्स आप मेनली पैरासीटामोल या ओकेजनल कोई स्ट्रॉन्ग पेन किलर की रिक्वायरमेंट पे लिमिट हो जाते हैं। आपका पेन उस लेवल पे टॉलरेबल हो जाता है और पेन किलर की रिक्वायरमेंट करीबन 4 से 5 हफ्ते आते आते बिल्कुल 0 पे आ जाती है और आप बिना दर्द के अपना नॉर्मल जो अपना डेली की लिविंग की एक्टिविटीज़ हैं वो रिज्यूम कर लेते हैं। हाँ, इसमें ध्यान ये देना है कि अगर किसी वजह से बीच में आपका पेन बढ़े तो आप अपने स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि हमें अगर बीच में पेन की दवाइयों को स्टेप अप करने की ज़रूरत है वो भी चाहिए, ताकि हम फिजियोथेरेपी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। सो पेन किलर की जो आपकी रिक्वायरमेंट है और जो पेन मैनेजमेंट की रिजीम है वो आपके हिसाब से, आपके स्पेशलिस्ट आपके हिसाब से पर्सनलाइज करेंगे। सो कोई भी सेल्फ मेडिकेशन इसमें अवॉइड करें, आइस पैक्स करें, वो पेन को कम करने में हेल्प करेगा और एक रेगुलर पेन मेडिसिन से हम आपके पेन को कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद।